नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से सिचुएशन में स्टॉक होल्ड करने हैं और उनको सेल नहीं करना है, और ये जो स्टॉक्स है आपको कौन से सिचुएशन में आपको उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो ये सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि आपके जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है वो सेल करने का क्या सही समय हो सकता है, या इसके अलावा हमने इस पे भी डिस्कस किया था कि क्या क्या अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जो देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये जो स्टॉक्स है आपके पोर्टफोलियो के वो सेल करने चाहिए या नहीं। तो अभी हम ये देखते हैं कि ये जो स्टॉक्स है आपके पोर्टफोलियो में उसको आपको सेल क्यों नहीं करना है और उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्यों होल्ड कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी अलग अलग फैक्टर्स है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज भी मैं आपको ऐसे 5 फैक्टर्स बताऊंगा कि जो देख के आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ये जो स्टॉक्स है वो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है और इसको सेल नहीं करना है। तो इसमें से जो पहला फैक्टर है वो प्राइस का है। प्राइस यानी आपको कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सपोज आप एक जो स्टॉक है वो 100 रुपीज में बाय करते हो और बाद में जो स्टॉक है वो काफी फॉल होते जाता है, जैसे कि 70 रुपीज में आ जाता है, 60 हो जाता है या 50 तक आ जाता है। यानी ये जो स्टॉक है वो 40 to 50% तक का करेक्ट हो जाता है आपके बाइंग के बाद। और इसके कुछ अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। और सपोज मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक है और मार्केट सपोज कुछ अलग अलग न्यूज़ आ रहे हैं या कुछ करेक्शन हो रहा है मार्केट में, तो वो आपके जो स्टॉक है आपने होल्ड किया है उस पर भी काफ़ी उसका अफेक्ट हो जाएगा और इसीलिए जो ये जो स्टॉक है वो काफ़ी गिर जाता है। तो ये समय में आपको क्या करना चाहिए? मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स जो होते हैं वो ये जब ये स्टॉक 40 to 50% तक का करेक्ट हो जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि मैं रॉन्ग स्टॉक पिक किया है या कुछ प्रॉब्लम हो गया है स्टॉक में, और ये जो स्टॉक है वो लॉस बुक करके वो बाद में निकल जाते हैं। तो पहले आपको ये देखना है कि मैनेजमेंट कैसी है और आपका जो बिजनेस है वो स्टॉक पर्टिकुलर बिजनेस उनका वो कैसे चल रहा है। और मैनेजमेंट और उनके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ आपको जो प्राइस है वो देख के डिसाइड करना है कि आपको स्टॉक सेल करना है या नहीं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि सपोज मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है और फिर भी स्टॉक करेक्ट हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स इससे निकल जाते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है कि सपोज मैनेजमेंट अच्छी है तो मुझे लगता है ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए आप काफ़ी अच्छे से होल्ड कर सकते हो। पर सपोज एक्चुअल कुछ प्रॉब्लम होगा मैनेजमेंट या बिजनेस में, जैसे कि कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन कर देते हैं या उनके ऑडिटर रिजाइन कर देते हैं, मैनेजमेंट कुछ फ्रॉड कर देता है या बिजनेस में कुछ अलग अलग प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, मार्जिन कम हो जाते हैं, तो काफ़ी फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण स्टॉक गिर जाता है। तो आपको एक्चुअल में इसको एनालाइज करना है और बाद में डिसाइड करना है कि आपको इसको सेल करना है या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। अभी हम सेकंड फैक्टर देखते हैं कि जो देख के आपको आपका जो स्टॉक है वो सेल नहीं करना है। और कभी कभी क्या हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो होते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए वो कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं देते हैं या साइडवेज चले जाते हैं और आपको अभी बाद में ऐसा लगता है कि काफ़ी बोर्डम के कारण आप ये जो स्टॉक्स होते हैं वो सेल कर देते हो। पर ये मुझे नहीं लगता कि सही कारण है या सही रीज़न है स्टॉक सेल करने का, क्योंकि आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि 7-8 महीने या 10 महीने तक स्टॉक कुछ नहीं करता है, वो 10-15 रुपीज़ या 20 रुपीज़ के रेंज में रहता है या 5 to 10% के रेंज में रहता है और बाद में 2 या 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा उसमें एक मूवमेंट आ जाता है और उसके बाद में ये स्टॉक सपोज ऑलमोस्ट 20, 30, 50 या 100% तक का भी बढ़ जाता है 2 या 3 मंथ्स में। बट आप ऐसा सोचोगे कि मैं सपोज पूरे साल ये स्टॉक को होल्ड नहीं करूंगा और जब भी मोमेंटम आएगा तभी मैं इसमें एंट्री लूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ अच्छा ये डिसीजन हो सकता है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि ये जो मोमेंटम होगा ये स्टॉक में कभी आएगा। तो इसके लिए ये सबसे बेटर ये है कि आपको सपोज फंडामेंटल्स के पता है या उनके मैनेजमेंट और बिजनेस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी है और जब ये स्टॉक आपको लगता है कि फेयर वैल्यू के काफ़ी नीचे आ गया है तो आपको ये स्टॉक को जो है वो बाय करना है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। ये जो स्टॉक में है उसमें आपको बाइंग सेलिंग नहीं करनी है या उसमें इन आउट नहीं करना है। एक बार आपने उसको सपोज बाय कर लिया, आपको जितना क्वांटिटी चाहिए उतना, उसके बाद में सपोज उसमें कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं आता है तो उससे ज़्यादा कुछ आपके लिए लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप ये जो स्टॉक है वो सारा कैश में यानी आपका जो होगा वो डिलीवरी में खरीदते हो, तो उसको लॉन्ग टर्म आप जितना होल्ड करोगे तो ये सारे मोमेंटम और कंसोलिडेशन चलते रहेंगे और जितना आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे और अच्छा स्टॉक होगा तो आपको उतना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अभी हम थर्ड फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स क्या करते हैं कि जब भी स्टॉक डबल हो जाता है यानी 100% जब भी वो बढ़ जाता है तो उसमें से वो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और सेल कर देते हैं उसको।
या कई लोग ऐसे भी करते हैं कि वो सिर्फ 50% प्रॉफिट बुक करते हैं, यानी सपोज उन्होंने पहले 1000 क्वांटिटी कोई स्टॉक का बाय किया रहेगा, तो वो स्टॉक डबल होने के बाद उसमें से 500 क्वांटिटी जो होता है वो सेल कर देते हैं और बचा हुआ 500 क्वांटिटी होल्ड करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि सपोज आपने स्टॉक अच्छा पिक किया है, या उनकी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है, उनका बिजनेस अच्छा है और उनके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, तो ये जो स्टॉक है वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा जो वेल्थ है वो क्रिएट कर सकता है। और आप देखोगे तो जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स है, तो उन्होंने सिर्फ स्टॉक डबल हुआ इसलिए उन्होंने ये जो स्टॉक है वो सेल नहीं किया है, उन्होंने उनको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, उनके फंडामेंटल चेक किए, और फंडामेंटल्स या उनके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तभी उन्होंने ऐसे जो स्टॉक्स है वो उन्होंने सेल किए हैं। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि सिर्फ स्टॉक डबल हुआ और ये एक बहुत स्ट्रांग रीज़न है स्टॉक सेल करने का, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में देखोगे तो आपने सपोज 100 रुपीज़ में कोई एक स्टॉक खरीदा है और 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, तो स्टॉक कितना भी ऊपर जा सकता है। स्टॉक 100 का 200, 300, 400, 1000 या 500 कुछ भी हो सकता है, ये स्टॉक 10,000 भी हो सकता है। और आपने पहले देखा होगा तो इन्फोसिस जैसा जो स्टॉक है वो 6000 टाइम्स उसने रिटर्न दिए हैं, और ऐसा बहुत बार हुआ है स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री में। और आप कितना लूज कर सकते हो, आपने जितना इन्वेस्ट किया है, यानी 100 रुपीज़ आपने सपोज एक कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, तो आपका मैक्सिमम लॉस 100 रुपीज़ ही हो सकता है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक सेल करने का मेजर रीज़न उसके फंडामेंटल्स और उसका जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट या बिजनेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो ही हमें वो स्टॉक सेल करना है, अदरवाइज ये जो स्टॉक है उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में रोज कुछ ना कुछ नई न्यूज़ आती रहती है। तो जैसे कि कुछ जीडीपी की ग्रोथ कम हो गई, या कुछ ट्रेड वॉर के सिचुएशंस है, या एंटी डंपिंग ड्यूटी के कुछ रीजंस है, या इसके अलावा इलेक्शन है, कुछ बजट है, या ऐसे कोई बहुत अलग अलग न्यूज़ आती रहती है। और ये इसके बाद में रिटेलर ये सोचता है कि आगे जाके जीडीपी की ग्रोथ कम हो जाएगी तो स्टॉक मार्केट काफ़ी फॉल हो जाएगा, या ट्रेड वॉर के कारण बहुत अफेक्ट हो सकता है। या आपने ये भी देखा होगा कि न्यूज़ चैनल में रोज ऐसे डिस्कशन शुरू होते हैं कि आगे जाके क्या होगा, फ्यूचर में काफ़ी स्टॉक मार्केट गिर सकता है क्योंकि निफ्टी बहुत अभी लाइफ टाइम हाई पे है। या ऐसे भी वो डिस्कस करते हैं कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो फिलहाल में बढ़ रहे हैं, या बजट में कुछ ऐसे अनसर्टन न्यूज़ आ सकती है, लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन के जो चार्जेस है या जो टैक्सेस है वो जो गवर्नमेंट है वो लगा सकती है, और इसीलिए स्टॉक मार्केट काफ़ी गिर सकता है। बट मुझे लगता है ये जो सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं इनको एज ए इन्वेस्टर इतना ज़्यादा हमें सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें बिजनेस पे फोकस करना है, हमें देखना है कि बिजनेस अच्छा है या नहीं, उनका मैनेजमेंट अच्छी है या नहीं, वो सेक्टर कौन से सेक्टर में है, सेक्टर की ग्रोथ कैसी है, और आगे जाके वो सेक्टर कितना ग्रो हो सकता है। तो सपोज ये सारे फैक्टर्स जो है वो आगे जाके बहुत अच्छे हो सकते हैं, या मैनेजमेंट इतनी इफिशिएंट है कि सपोज जीडीपी में थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाता है या इकोनॉमी में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इनका जो बिजनेस है वो ऐसा ही आगे जाके ग्रो हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट हमारा जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो मैनेजमेंट और बिजनेस होना चाहिए, और उसके बाद में हम ये देखना चाहिए कि जीडीपी का क्या हो रहा है, या इकोनॉमी का क्या हो रहा है, या ओवरऑल क्या ट्रेंड चालू है, ब्रेंट क्रूड कैसे वर्क कर रहा है, या गोल्ड किधर जा रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि आपको कोई दोस्त से या कुछ सीए से या कोई आपको ब्रोकर बोल देता है कि उनको ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है उनके मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल पता है, उनको इनसाइडर न्यूज़ आती रहती है, और इनको ये समझा है कि आगे जाके ये स्टॉक में कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये जो मैनेजमेंट है इनके ये मैनेजमेंट में कुछ डिस्प्यूट शुरू है, और आगे जाके ये जो न्यूज़ है वो बाहर आ जाएगी और स्टॉक जो है वो काफ़ी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा वो ऐसे भी बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो आगे जाके उसमें कुछ अलग कॉम्पिटिटर आ जाएंगे, और ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसके मार्जिन्स या उनके जो प्रॉफिट्स है वो आगे जाके काफ़ी कम हो सकते हैं। और इसीलिए आप ये सारा सुन के आपका जो होल्डिंग होता है ये स्टॉक का पर्टिकुलर, वो आप ये जो होल्डिंग होता है वो उसको सेल कर देते हो। तो मुझे लगता है ये कुछ एक पर्टिकुलर स्ट्रांग पॉइंट नहीं है आपके जो होल्डिंग है वो सेल करने का, क्योंकि आपको खुद का रिसर्च करना है और आपको आपके खुद के रिसर्च पर ट्रस्ट करना है, और बाद में डिसाइड करना है कि आपको ये जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है या आपको ये स्टॉक में सेल कर देना है। इसके अलावा आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर कोई स्टॉक पर्टिकुलर क्वार्टर में एक थोड़ा बैड रिजल्ट दे देता है, या उनके मार्जिन थोड़े कम हो जाते हैं, उनके प्रॉफिट परसेंटेज या उनका प्रॉफिट एक्चुअली थोड़ा कम हो जाता है, और इसके बाद में काफ़ी लोग जो होते हैं, मोस्टली रिटेलर्स जो होते हैं, वो पैनिक होकर ये स्टॉक से एग्जिट कर लेते हैं, और बाद में 1-2 क्वार्टर के बाद में ये जो स्टॉक होता है उसके जो प्रॉफिट्स या उनके प्रॉफिट मार्जिन्स नॉर्मल हो जाते हैं और स्टॉक फिर से ऊपर चला जाता है। तो ये आपको एक पर्टिकुलर देखना है कि ये जो मार्जिन रिडक्शन है उसका पर्टिकुलर रीज़न क्या है। ये जो रीज़न है वो शॉर्ट टर्म के लिए है या एक्चुअल स्टॉक में कुछ या उनके बिजनेस में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है।
तो ये सारा स्टडी करने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि स्टॉक आपको सेल करना है या उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। और आप देखोगे तो स्टॉक बाइंग इतना इजी नहीं है, और स्टॉक बाइंग के बारे में पहले भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, तो जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि स्टॉक बाय करने के पहले हमें मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, उनके आगे फंडामेंटल्स कैसे ग्रो हो सकते हैं, या कौन से सेक्टर में वो पर्टिकुलर स्टॉक है, सेक्टर कैसे ग्रो हो रहा है, मार्जिन कैसे बढ़ रहे हैं, उनके अलग अलग हम रेशियो चेक करते हैं, डेट टू इक्विटी कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। ये काफ़ी अलग अलग हम फैक्टर्स देखते हैं, कुछ पर्टिकुलर उनके शेयर्स जो है वो प्लेस्ड है या नहीं, और ये सारा देखने के बाद हम पर्टिकुलर एक कोई स्टॉक है वो बाय करते हैं। तो बाइंग करने के लिए हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। तो मुझे लगता है कि सेलिंग जो है वो बाइंग से बहुत डिफिकल्ट है, और सेलिंग करते समय हमें और भी थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करना है, या ज़्यादा हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जब भी आप सेलिंग करते हो तभी आप आपके कोई पर्टिकुलर दोस्त या आप किसी की एक जो रिकमेंडेशन है उसका ये मत कीजिए। आप खुद का रिसर्च कीजिए जो आपने बाइंग के समय किया है, और आप बाद में खुद को क्वेश्चन कीजिए कि ये जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट है या ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो आगे जाके कैसे ग्रो हो सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, उनके ऑडिटर्स कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या उनके जो डेट है वो बहुत ज़्यादा डेट नहीं हो गई है, या अलग अलग रीजंस या अलग अलग फैक्टर्स से आप देख सकते हो कि बिजनेस कैसे मूव कर रहा है। और ये सारा देख के आप बाद में ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको स्टॉक सेल करना है या नहीं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको ऐसे जो वीडियोस है वो आपको फ्यूचर में भी मिल सकते हैं। तो फिलहाल में ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग स्टॉक के बारे में देखेंगे और उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे।